बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है मैट्रिसेस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवाए गए हैं। आज हमारा जो कुछ डेफिनेशन हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए के प्लस वन बराबर है ए के बीइंग पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पेरियोडिक। तो के आपका पॉजिटिव इसे किसकी डेफिनेशन है? पेरियोडिक की। कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए और ए के प्लस वन बराबर है ए। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर 2 दफ़ा और हमारा आंसर ए आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो उसका पेरियोडिक फंक्शन है। जैसे हम उसको क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हम कहेंगे कि ये इसका पीरियड है 2 टाइम्स। तो इसी तरह उसके बाद ये आपकी आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन है कि अगर के की वैल्यू हम 1 रखें तो ए स्क्वायर करने से दोबारा वही आंसर ए आ जाए, वही मैट्रिक्स ए आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पेरियोडिक की डेफिनेशन क्या है और आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन क्या है, तो पेरियोडिक की डेफिनेशन तो ये है कि हम उस वक्त तक उसको मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक कि आंसर जो है आपका ए ना आ जाए। अगर हम एक दफ़ा 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 दफ़ा करने से आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो पेरियोडिक है हैविंग पीरियड 2। और अगर हम 3 दफ़ा करने से वो फंक्शन ए आए, दोबारा वही मैट्रिक्स ए आए, तो हम कहेंगे इस पेरियोडिक हैविंग पीरियड 3। तो ये आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और आंसर ए आ जाए, तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास है कि नील पोटेंट की डेफिनेशन। नील पोटेंट जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि सारा मैट्रिक्स आपका 0 0 0, सारी एंट्रीज मैट्रिक्स की 0 0 हो जाए तो वो नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए पी बराबर है ओ या 0p being a positive integer is called a nilpotent if p is the least positive integer for which ap बराबर है 0 then a is said to be nilpotent of index p। यानी हम उस वक्त तक उसको a करें फिर a स्क्वायर करें और अगर ए स्क्वायर से हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाए, पूरी एंट्री 0 हो जाए, अगर ना बने तो हम दोबारा उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब आ जाएगा और आंसर आपका 0 0 हो जाए तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास अगर एक ए मैट्रिक्स है और अगर हम उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर और वो दोबारा मैट्रिक्स ए आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट कहलाता है। लेकिन अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट द ए स्क्वायर बराबर है आइडेंटिटी आई इस कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम एक मैट्रिक्स ए और उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। जैसे हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और हम उसको दोबारा 3x3 उसी मैट्रिक्स ए को हम दोबारा ए से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाए तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन आपने ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नए हैं। एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, इसी तरह आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट ईयर की बुक में किया हुआ है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोज बराबर है ए के देन इट इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और हम उसकी ट्रांसपोजिशन करें तो वो हमारा दोबारा वही मैट्रिक्स ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर विच ए ट्रांसपोज बराबर है -a के, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम उसकी ट्रांसपोजिशन करें तो वो -a के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हर्मिशन की डेफिनेशन और हर्मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट ईयर की बुक में किए थे कि इफ़ ए इज़ द मैट्रिक्स ओवर सी and its elements are replaced by their complex conjugates, then the resulting matrix is called conjugate of A and is denoted by A conjugate। अब ये तो conjugate की definition है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक A मैट्रिक्स है और उसकी जो हम उसकी जो है complex
एंट्रीज को सिर्फ चेंज करें and its elements are replaced by their complex conjugate then the resulting matrix, तो वो उसका conjugate of A कहलाएगा और उसको A conjugate यानी A बार से इंडिकेट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ए स्केयर मैट्रिक्स ए सच दैट द ए कॉन्जुगेट और उसकी ट्रांसपोजिशन बराबर है ए के स्क्वायर हर्मिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है और हम उसका पहले कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि उसकी कम्प्लेक्स एंट्रीज अगर 1 प्लस आयोटा है तो हम उसको जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। पहले हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर हम उसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे। ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब है कि रोज़ को उसके कॉलम में चेंज करेंगे तो ए कॉन्जुगेट और उसकी ट्रांसपोजिशन दोबारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाए तो वो हर्मिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या कैसे कहलाएगा कि ए कॉन्जुगेट ए मैट्रिक्स है और उसका कॉन्जुगेट लें, फिर उसकी ट्रांसपोजिशन करें तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपके पास माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू हर्मिशन कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं आइडेम्पोटेंट की एग्जांपल देखते हैं। आइडेम्पोटेंट क्या है कि अगर हमारा ए स्क्वायर दोबारा उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए किसके बराबर है, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। तो अब हम इसका ए स्क्वायर लेने के लिए इसी मैट्रिक्स को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपका ए आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का असूल जैसा कि आपको बताया है कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए के कॉलम अगर बी की रोज़ के बराबर हों तो वो उस मैट्रिक्स को कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ हमने जो है इसको रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को सेकंड कॉलम से, रो को थर्ड कॉलम से। ये पूरी मल्टीप्लिकेशन आपने शो करके दिखानी है और वो आपका दोबारा ए मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एग्जांपल नंबर 7 है कि अगर आपके पास, अब ये आपकी नीलपोटेंट की डेफिनेशन है कि आपने एक ए मैट्रिक्स है और उसका ए स्क्वायर लिया। ए स्क्वायर लेने से आपका आंसर पूरी एंट्री 0 0 नहीं आई तो हमने उसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका 0 0 0 आ गया। हैंस ए इज़ नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 3। अब आपको नीलपोटेंट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता चल गया होगा कि आपने उसको उस वक्त तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि आपका तमाम एंट्रीज 0 0 ना आ जाए। अब हमने इसको पहले एक दफ़ा स्क्वायर से हो गया, फिर ए क्यूब से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ए स्क्वायर को दोबारा ए से किया तो हमारा 0 0 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही है कि हमने ए की ट्रांसपोजिशन करनी है। ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब है कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना है तो हमारा वही मैट्रिक्स ए आ रहा है। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक की एग्जांपल हो गई है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि ए ट्रांसपोज को माइनस ए के बराबर, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ रहा है। कैसे कि पहली रो की पहली रो क्या है 0 माइनस 2 3, उसको आपने कॉलम में चेंज कर दिया। 2 0 4 को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। माइनस 3 माइनस 4 0 को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, तो फिर वही आपका ए मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आपकी जो है स्क्यू हर सिमेट्रिक की एग्जांपल हो गई है। उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम देखते हैं कि उसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं 1 1 माइनस आयोटा 2 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 0। हर्मिशन की डेफिनेशन जो कि अभी हमने रीड की है वो क्या है कि सबसे पहले आपने एक ए मैट्रिक्स लेना है, फिर आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट की ट्रांसपोजिशन लेनी है तो वो ए के बराबर आ जाए। तो अब आप देखें कि ये एक ए मैट्रिक्स है और इसमें आपको कम्प्लेक्स एंट्रीज कौन कौन सी हैं, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा आयोटा। जब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो सिर्फ कम्प्लेक्स एंट्रीज चेंज होती हैं और दूसरी कोई एंट्रीज चेंज नहीं होती। तो आपके पास 1 1 प्लस आयोटा हो गया 2, 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 0 हो गया। अब आपने उसकी जब ट्रांसपोजिशन की रोज़ को कॉलम में चेंज किया तो वही आपके पास ए आ गया है। ये सब आप कॉपी पे नहीं करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन आपके पास क्या है कि ए कॉन्जुगेट और उसकी ट्रांसपोजिशन
ली तो फिर पहले कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि जो भी कम्प्लेक्स एंट्रीज़ हैं उसकी अलामत आपने चेंज कर देनी है। अगर माइनस में है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, अगर प्लस आयोटा है तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। जब कम्प्लेक्स एंट्रीज़ को आप चेंज कर देंगे तो फिर आप उसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे। ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब है कि रोज़ को आपने कॉलम में चेंज करना है, तो ये आपकी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपके पास एक्सरसाइज 4.1 के जो हम क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सप्लेन वाई इन मैट्रिक्स अलजबरा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस बी। अब उन्होंने ये आपसे थ्योरेटिकली पूछा है कि ये जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर मैट्रिक्स में क्यों इसके इक्वल नहीं होता। हमें पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, और जबकि मैट्रिक्स में ये इसके इक्वल नहीं होता। अब इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमें पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपने हमें पता है कि अगर हम आम तौर पे हम देखें तो हमारे पास नंबर्स में जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में जैसा कि हमने क्वेश्चन भी किए थे कि ए बी का आंसर बी ए के आंसर के बराबर नहीं होता, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम यहाँ ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है इन जनरल हम रीज़न बताएंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होता। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमें पता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट इन मैट्रिसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ए बी का आंसर बी ए के बराबर है, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और हमने ये शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर है 0 के। ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस 4a का क्या मतलब है कि ए को आपने पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5i का क्या मतलब है, आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है, जिसका मतलब है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर आपने उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करके इन तीनों को आपने ए स्क्वायर को माइनस 4a प्लस 5a को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ए स्क्वायर लिखा है। ए स्क्वायर आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स के मुताबिक हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहली मल्टीप्लिकेशन की पहली शर्त यही है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ए के 3 कॉलम हैं, बी की 3 रोज़ हैं, ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने इनको पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है ऐड करने से 9 8 8 8 9 8 8 8 9 आ गया। अब हम देखते हैं 5i 4a का क्या मतलब है कि उसी ए मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये सारी आपने इक्वेशन लिख दी, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, और उसके बाद इसको प्लस माइनस का प्रोसीजर किया तो हमारे पास आंसर 0 0 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसके मुताबिक हमने ये शो कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम देखते हैं कि शो दैट द मैट्रिक्स इज़ पेरियोडिक हैविंग पीरियड 2। ये क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने हमने एक एग्जांपल ए स्क्वायर हमने निकाला, हमने देखा कि ये आंसर दोबारा ए के बराबर नहीं आ रहा है, तो हमने इसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि इसका आंसर ए के बराबर आ गया है। अब ये सारी मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाई गई है, जिसके तहत ये हमारा मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाता है
देखें 1 -2 -6 -3 2 9 2 2 0 -3, यानी इस मैट्रिक्स को उस वक्त तक मल्टीप्लाई करें जब तक कि यही मैट्रिक्स दोबारा ना आ जाए। पहले हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करके दिखाया, फिर हमने ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि एस के ए के प्लस 1 बराबर है ए के। तो हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। तो के की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो सो के इस पेरियोडिक ऑफ पीरियड 2, इसका पीरियड क्या है, 2 है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अभी आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द मैट्रिक्स इज़ नीलपोटेंट। नीलपोटेंट के लिए आपने इसको उस वक्त तक मल्टीप्लाई करना है कि जब तक हमारा आंसर 0 0 ना आ जाए। तो हमने इसी मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 0 0 आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, जैसा कि हमने इसकी एग्जांपल भी की थी कि सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का नाम ए रख देंगे। जब हमने इस मैट्रिक्स का नाम ए रख दिया तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है हमने इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर अगर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी किसके बराबर होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब हमारे ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें सारा प्रोसीजर आपका मल्टीप्लिकेशन है जिसके तहत हमने करना है, और इन डेफिनेशन के मुताबिक हमने इनको सॉल्व किया है। तो पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे थे वो हमारी डेफिनेशन मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ कि हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है कि इफ़ ए स्क्वायर बराबर है आइडेंटिटी के, देन इट इज़ कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और आपको दोबारा ए से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसी तरह आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, देन इट इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ़ ए ट्रांसपोज बराबर है -a के, देन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारी हर्मिशन की डेफिनेशन है। हर्मिशन की डेफिनेशन हमें क्या है कि हमारे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम उसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट की हम ट्रांसपोजिशन लें तो हमारा मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो हम उसको हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। और क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स वो होता है कि अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, हम उसका कॉन्जुगेट लें और फिर उसकी ट्रांसपोजिशन लें तो वो हमारा -a के बराबर आए तो वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। याद रहे कि कॉन्जुगेट हमेशा कम्प्लेक्स एंट्रीज़ का लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास 1 + आयोटा है तो हम लेंगे 1 - आयोटा कॉन्जुगेट लेने के बाद, और उसमें अगर जो रियल वैल्यूज़ जैसे 2 3 4 एज इट इज़ लिखी जाती हैं उनको चेंज नहीं किया जाता। तो ये आज के टॉपिक्स डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स थी वो कंप्लीट हो गए हैं।